सर ये वीडियो का थंबनेल बनाया मैंने। नॉलेज जितनी मैंने गेन की है अभी तक वो मैं सब इसमें प्लान कर रहा हूँ देने के लिए। तो अभी स्टार्ट करता हूँ सर। सर प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस में लोग बहुत मतलब बहस करते हैं कि प्राइस एक्शन से ट्रेड करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस ये है वो है। तो ये जस्ट मैंने मतलब एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है इसमें कि प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन बस जैसे कैंडल्स मूव करती हैं, जैसे मार्केट यूजुअली मूव करती है, वो प्राइस एक्शन है सर। और टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन पे वर्क करता है। तो अभी जो सर हम बात करेंगे वो सिर्फ इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे, मतलब टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। प्राइस एक्शन में सर कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न आ जाते हैं। जैसे हम कैंडल्स का को हम देखते हैं कि कैंडल बनी होती है कि सर ये कैंडल बुलिश है, बियरिश है, या मतलब जो भी इनके इनके नाम होते हैं वो सब प्राइस एक्शन में आते हैं। पर सर इस वीडियो में हम सिर्फ इंडिकेटर्स की बात करेंगे। तो सर ऐसा मतलब नहीं है कि प्राइस एक्शन को हम बिलीव नहीं करते हैं, पर ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होगी। सर वीडियो में क्या क्या बताऊंगा सर मैं रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मॉडरेशन, इंडिकेटर्स और टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में। और सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा सर मैं कि हम सर ज़्यादा पैसे से हम ट्रेड करते हैं तो हम लॉस कर जाते हैं। पर अगर हम डिसिप्लिन बनाएं, पेपर ट्रेड करें या लिटिल अमाउंट से हम ट्रेड करें, तो हम किस लेवल तक जा सकते हैं सर। मैं वो इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। और मैं जो इंडिकेटर्स हैं मैं वो भी सर आपको कॉपी करने के लिए दूंगा इसमें, अगर आपको ठीक लगे तो। सर वैसे तो मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ सर। आप जो चार्ट रीड करते हो सर वो मतलब कौन से हैं? क्या सर? सर ठीक है सर, ठीक है सर, हम इक्विटी हम लेके चलेंगे। अभी सर रिलायंस हम लेके चलते हैं। तो अभी सर मैं, आपने ट्रेड तो किया ना सर? ट्रेड ट्रेड किया ना सर आपने? तो ये यहाँ पे हमें एग्जांपल के तौर पे हमें पता लग गया, मान लो कि ये नीचे जाने वाला है, हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो सर हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा सर चार्ट में? स्विंग हाई पे हम सर थोड़ा बफर लेके चलेंगे हम। स्विंग हाई पे आपने 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 ठीक बताया सर, हम स्विंग हाई पे थोड़ा बफर लेके, स्विंग हाई पे हम थोड़ा बफर लेके हम स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे सर। सर एग्जांपल के तौर पे आपके पास, मैं मानूं कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो आप इसमें कितना ट्रेड करेंगे? और आप अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पे, तो आप कितना लॉस करेंगे? हाँ जी सर। क्या सर?
सर 1 लाख आपके पास कैपिटल है तो आप कितना पोजीशन लेंगे और कितना आपका स्टॉप लॉस हिट होगा? मतलब आप सिर्फ 10,000 20,000 का लेंगे सर? तो आपका लॉस कितना होगा सर? 1,000? सर आपको 1,000 का लॉस लेना है आपके पास अगर कैपिटल 1 लाख है, तो जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ, मेथड यूज़ करता हूँ, सर आपको एक टूल है मेजरमेंट के लिए, वो आपको यहाँ से वो टूल मिल जाएगा। ये एक मेजर का टूल है और यहाँ पे भी आपको एक डेट एंड प्राइस रेंज के बारे में पता लग जाएगा। ये मैंने फेवरेट्स में डाल रखा है तो ये यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी एंट्री से और हमारा स्टॉप लॉस के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है सर। सर ये रिलायंस के रिस्पेक्ट में मतलब हम जो स्टॉक लेके चलते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो ये ब्रैकेट में सर वैल्यू आ रही है सर, अगर हमारे, हाँ जी हाँ जी, अगर हमारे पास 1 लाख कैपिटल है तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। तो सर इतने से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस 1,000 का हिट होगा, 1% का। हेलो। हाँ जी। तो इतनी क्वांटिटी की हमें सर पोजीशन लेनी होगी। अगर हम इतनी क्वांटिटी की पोजीशन लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें सिर्फ 1,000 का लॉस होगा सर। मीन्स अगर ये हमारी ट्रेडिंग कैपिटल है तो ये हमारी 100% ट्रेडिंग कैपिटल है सर। 1% ये होगा सर जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसका, और ये हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। हाँ जी सर। सर जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि हम अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करें हर बार की अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें कितने का लॉस होगा। अगर हम इस पे अपना डिसिप्लिन बना लें तो सर कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करेंगे वो आपको सक्सेसफुल करके ही जाएगी, अगर आप डिसिप्लिन बना लें अपने स्टॉप लॉस को लेकर। सर स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी सर, अभी हम रिलायंस में ट्रेड कर रहे हैं सर, अगर हम जिसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा है, किसी स्टॉक में वॉलिटिलिटी ज़्यादा है, अगर हम उसमें ट्रेड करें तो सर हमारा लॉस ज़्यादा हो सकता है। सर अभी जैसे भेल है सर, तो सर इसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा मिलेगी सर। हम कैलकुलेट करेंगे जैसे मान लो हम यहाँ से स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे तो ये वॉलिटिलिटी ज़्यादा मिलेगी सर। ये करीबन 5% 0.5% के आसपास हो गया। तो हर स्टॉक की अपनी अलग अलग वॉलिटिलिटी है।
अभी ये है कि अगर मैं आईटीसी में ट्रेड करने लग जाऊँ तो सर उसमें कम वॉलीटिलिटी होगी। अभी रिलायंस में हम कम पैसा बना रहे हैं, टाटा मोटर्स में ज़्यादा बनाएंगे। मतलब लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई स्टॉक ज़्यादा वॉलीटाइल है तो उसमें ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिवॉर्ड है, और कोई स्टॉक वॉलीटाइल कम है तो वो कम रिटर्न देगा और कम उसमें रिस्क होगा। पर ऐसा नहीं है, हर स्टॉक में उतना ही रिस्क होता है और उतना ही रिवॉर्ड होता है, जितना कम वाले में है, कम वॉलीटाइल वाले में है या ज़्यादा वॉलीटाइल वाले में। हमें बस अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना होता है सर। अभी जैसे ये बेल बेल खोल रखा है सर मैंने, अभी ये 0.5 है तो हम पोजीशन लेंगे कि 1 लाख डिवाइडेड बाय, तो सर हमें यहाँ पे 2 lakhs का ट्रेड करना होगा अगर हमें 1% अपनी कैपिटल का लॉस चाहिए। सर मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं होती, मतलब कोई भी स्ट्रेटजी सर 100% काम नहीं करती सर। तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है सर, कामयाब होने के लिए, मतलब अपने ट्रेड में कामयाब होने के लिए। अगर सर हमें नहीं पता है कि हमें कितना लॉस हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। सर ये वॉरेन बफेट की सही है। और सर मैं जो बात बता रहा हूँ कि 1% के लिए हमें सर पोजीशन जो हमें लेनी होगी सर, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क विद रिस्पेक्ट टू चार्ट। मतलब चार्ट में हमें पता लग रहा है कि हमें इतना रिस्क लेना है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना है। तो सर हमारी जो कैपिटल है, अगर हमारी कैपिटल 1 लाख है तो उसी से हम डिवाइड करेंगे, जो जैसे हमारी क्लाइंट्स में वैल्यू आई थी 0.3 की, तो सर हमारा पोजीशन साइज ये निकल के आया। पर सर अगर हमें 2.5% अपनी कैपिटल पे रिस्क लेना है तो सर हम इसी वैल्यू को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। तो सर हमें पोजीशन लेनी होगी 8.8 लाख 33,000। तो अगर हम 8,33,333 से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें रिस्क 1 लाख की कैपिटल पे 2.5% रिस्क होगा सर, 2,500 रुपीज़। ये हमारी ट्रेडिंग कैपिटल है, ये 100% है। और 2.5 2.5 0.3 से हमें कितने का लॉस होगा सर? आपको समझ में आया मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मतलब ये जो रिस्क मैनेजमेंट का सर रूल है सर, ये हमें फॉलो करना ही करना है अगर हमें सक्सेसफुल होना है अपनी ट्रेडिंग में। और सर जितना ही हम अपना लॉस ले रहे हैं, जैसे अगर ये हम 1% रिस्क ले रहे हैं तो इतनी ही सेम वैल्यू, जैसे 0.5 था ऊपर, अगर ये 0.5 नीचे की तरफ जाता है तो सर उतना ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। मतलब 0.5 पे हमारा रिवॉर्ड 1:1 हो जाएगा। अगर हम 1% अपने कैपिटल का रिस्क ले रहे हैं तो अगर ये 0.5 नीचे की तरफ जाता है तो 1% हमें प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ये 0.3% है, अगर 0.3% नीचे की तरफ जाएगा तो सर 1:1 हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। और अगर ये आगे जाता है और नीचे तो 0.6 पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा 1:2। तो मतलब अभी रिलायंस तो नीचे गया है सर उस पॉइंट से 0.59 पर 0.60, पर हमारा रिवॉर्ड 2% हो जाएगा सर। तो सर अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टो में सर ये
बहुत वैल्यू हो जाएगी अगर हमें नॉलेज हो कि हमें कहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना है, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये सर वैल्यू जो है 0.6 है सर, 0.6%। और इसके अपोजिट ही ये हमारा 1:3 के आसपास हो जाएगा अगर हमें एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री मिलती है। तो सर इसके बाद हम आते हैं सर, अब मैं आपको इंडिकेटर्स में बताऊंगा। तो सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिकेटर जो मैं बताऊंगा सर, आप उसको मतलब आंख बंद करके फॉलो ना करिएगा। आप उस पर अपनी रिसर्च करिएगा, बैक टेस्ट करिएगा, तभी आप उस पर विश्वास करिएगा। ठीक है सर। अभी सर मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स पब्लिक क्या यूज़ करती है? मूविंग एवरेज, MACD, बोलिंजर बैंड, VWAP, RSI, सर आपको नॉलेज होगी उनके बारे में कुछ ना कुछ तो। हाँ जी। तो अभी सर मैं जो वीडियो में मैं इंडिकेटर यूज़ करूँगा सर, बोलिंजर बैंड का यूज़ करूँगा, RSI, zigzag, पिवट्स, फिबोनाची और कैमरेला, VWAP और MACD। ठीक है सर, मैं एक एक करके सभी इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा सर। और सर ऐसा नहीं है कि एक इंडिकेटर में मैं बाय और सेल बता रहा हूँ तो वो काम करेगा। इंडिकेटर जो स्ट्रेटजी में है वो सभी कंबाइन करके सर स्ट्रेटजी बनेगी सर। ठीक है, वैसे मैं सभी में बताऊंगा सर, पर वो काम तभी करेगी अगर हम सभी को मर्ज करते हुए चलेंगे सर। अभी जो दो मैं बता रहा हूँ, बोलिंजर बैंड और RSI सबसे पहले लिखे हुए हैं, दोनों में सर ओवरबॉट और ओवर शोल्डर पोजीशन वो बताते हैं। तो इसलिए सर मैंने ओवरबॉट और ओवर शोल्डर का के बारे में यहाँ पे लिखा है कि अगर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट एक डायरेक्शन में बहुत दूर तक चला गया है, मतलब आप उसका रिवर्सल आ सकता है। तो अभी सर बोलिंजर बैंड के बारे में चलते हैं हम। सर बोलिंजर बैंड के बारे में थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, जो लोग बताते हैं कि अगर प्राइस अपर बैंड के आसपास चला गया है तो वो ओवरबॉट हो जाएगा। ओवरबॉट का मतलब है कि वो अब रिवर्स करने वाला है। और वाइस वर्सा है कि अगर वो लोअर बैंड पे चला जाता है तो अपर वो रिवर्स करने वाला है। पर सर ऑब्जर्व करने पर जो हमें देखने को मिला है कि प्राइस अगर अपर बैंड को टच करता है, अभी मैं अभी सर ये बोलिंजर बैंड मैंने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे मैंने लगा रखा है। ठीक है सर, देखने को क्या मिला है कि अगर प्राइस अपर बैंड को क्रॉस करता है तो प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में उसने बैंड को छुआ, मतलब वो अप ही जाएगा। जब तक वो नीचे नीचे वाले बैंड को क्रॉस नहीं करता तब तक वो अप ही जाएगा। तो सर प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया और इसने नीचे वाले बैंड को छुआ ही नहीं। पर हमें देखने को क्या मिलता है कि अगर दो बैंड हैं तो प्राइस अगर अपर बैंड को छुएगा तो वापस नीचे बैंड पे आएगा। सर ये हम पढ़ते हैं।
पर ऐसा नहीं है सर। अभी यहाँ पे सर प्राइस ने नीचे वाले बैंड को छुआ, और जब तक वो अपर बैंड को नहीं छूता तब तक वो नीचे चलता है। फिर उसने अपर बैंड को छुआ तो फिर वो अपर अप ही डायरेक्शन में बाइंग ही होती रही उसमें। तो सर बोलिंजर बैंड की ये थ्योरी है सर, यही मैंने इसमें लिखा है कि अगर प्राइस अपर बैंड को टच करता है तो वो जब तक ऊपर रहता है, जब तक वो नीचे वाले बैंड को टच नहीं करता। और सेम क्या सर, हर टाइम फ्रेम पे ये सेम शो करेगा। अगर मैं इसको अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम में सेट करता हूँ सर, देखो यहाँ पे वो लोअर बैंड को टच करता है और वो अपर बैंड को टच नहीं करता और वो नीचे ही आता चला जाता है। और यहाँ पे वो अपर बैंड को टच करता है तो वो ऊपर ही चला जा रहा है, और यहाँ भी वो टच नहीं करता है फिर वो दोबारा ऊपर चला जाता है, यहाँ भी टच नहीं करता फिर वो ऊपर चला जाता है। और वो यहाँ पे नीचे की तरफ टच करता है तो नीचे आ जाता है। यहाँ पे भी वो टच नहीं करता फिर जाता ऊपर, यहाँ भी टच नहीं करता फिर जाता ऊपर। तो सर ये बोलिंजर बैंड की थ्योरी है। अभी मैं आरएसआई के बारे में बताऊँ सर, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसी में यहाँ पे बाई करने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल करने के लिए बोल रहा हूँ। ये बस मैं कंफर्मेशन के लिए यूज़ करूँगा अपनी स्ट्रेटजी में। पर जो मैंने ऑब्जर्व किया है सर मैं वो बता रहा हूँ। अभी सर हम आरएसआई पे आते हैं। आरएसआई में सर हमें जो थ्योरी हमें मिलती है कि 70 पे ओवरबॉट और 30 पे ओवरसोल्ड, मतलब रिवर्स करेगा वो 40 70 और 30 लेवल पे। सर ये मैंने डे टाइम फ्रेम पे मैंने सेट कर रखा है। और आरएसआई जो है वो सर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे है 14 पे। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है सर, मैंने 60 पे 70 पे पिवट ना लेके मैंने 60 और 40 पे मैंने सेट किया है। 70 40 को हटा के मैंने 60 40 यूज़ किया है यहाँ पे। और इसमें थ्योरी ये है कि अगर प्राइस अगर आरएसआई 40 से ऊपर चला जाता है, अगर आरएसआई 60 से ऊपर चला जाता है तो जब तक प्राइस भी उसी के साथ ऊपर जाएगा, और जब तक आरएसआई 40 लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करता तब तक प्राइस ऊपर ही चला जाता रहता है। अगर वो 60 को क्रॉस करता है तो वो प्राइस ऊपर अप ट्रेंड में ही चलता रहता है, और वो 40 और 50 लेवल पे सपोर्ट बनाता है आरएसआई। सर यहाँ पे उसने 60 लेवल को क्रॉस किया। अगर हम आरएसआई की बेस पे देखें तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए बाइंग की, और जब तक आरएसआई बिलो 40 का हमें सिग्नल नहीं देता तब तक हमें सेल नहीं करना। सर हाँ जी, बिलो 40 पे आरएसआई जाना चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें एंट्री मिली बाई के लिए, और प्राइस अप ही अप चल रहा है सर। यहाँ पे प्राइस लगभग 40 पे सपोर्ट बना रहा है पर क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हमें एग्जिट नहीं करना है सर। प्राइस फिर ऊपर चला जाता है, फिर वो 50 लेवल पे लगभग सपोर्ट करता है, फिर वो दोबारा 40 लेवल के आसपास सपोर्ट करता है। जब तक वो क्रॉस नहीं करता
वोल्टी लेवल को नीचे की तरफ, तब तक सर उसमें आप देखें कि बाइंग ही बाइंग होती रही। इस लेवल से सर वो उस लेवल तक हमें मतलब एंट्री एग्जिट मिला आरएसआई को देखते हुए सर। और सर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है, ये 1 मिनट पे भी काम करेगा, 5 मिनट्स पे भी, 15 मिनट्स पे। अभी सर यहाँ पे आरएसआई ने क्रॉस किया था बिलो 40 लेवल के पर। हेलो सर, आरएसआई ने बिलो 40 क्रॉस किया तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। और यहाँ पे आरएसआई ने 60 लेवल को अप साइड में क्रॉस नहीं किया तो हमें एग्जिट भी नहीं करना है सर। स्टॉप लॉस हमें हमेशा स्विंग हाई पे लेना है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस एग्जिट नहीं होगा। और सर अगर हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा तो हमें सर फियर भी नहीं होगा। हेलो हेलो अगर वो 60 को क्रॉस करेगा तो सर हो भी सकता है। पर यहाँ पे उसने सेल का सिग्नल जनरेट किया, तो जब तक हम उसको सेल नहीं करेंगे, जब तक या तो हमारा स्टॉप लॉस इतना हो जाए या वो 60 लेवल को क्रॉस ना कर दे अप साइड में। तो सर हमने यहाँ पे सेल किया था तो आप देखो कि प्राइस हमारे अगेंस्ट भी चल गया था, तब भी वो बाद में हमारे फेवर में आ गया। तो सर ये आरएसआई की स्ट्रेटेजी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर, आप समझ गए ना सर आरएसआई के बारे में क्या बताना चाहता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर अभी जिगजैग के बारे में सुना है सर आपने? जिगजैग के बारे में सुना है सर आपने? हेलो सर, जिगजैग के बारे में सुना है आपने? जिगजैग के बारे में सुना है सर आपने? सर जिगजैग क्या है? जिगजैग हमें ट्रेंड्स बताता है सर। अभी जैसे सर ये स्विंग लो है, मतलब हाइयर लो है, ये भी हाइयर लो है, ये हाइयर हाई है, ये भी हाइयर हाई। तो जिगजैग हमें यही वैल्यूज बताता है कि ये हाइयर हाई है, ये हाइयर लो है। तो इसका मतलब ये है कि सर प्राइस अप ट्रेंड में ही जाएगा। तो सर मैंने अपने इंडिकेटर में जो मैंने सर पब्लिक लाइब्रेरी से मैंने एक इंडिकेटर मैंने कॉपी किया है सर जिगजैग के लिए। सर वो ये है डबल जिगजैग विद हाइयर हाई लोअर लो। तो सर ये हमें बताता है कि हाइयर हाई है, हाइयर लो है। सर डॉटेड लाइंस माइनर ट्रेंड के बारे में बताती है, और ये जो है सर ब्लू और पर्पल लाइन, ये हमें मेजर ट्रेंड के बारे में बताती है कि मेजर ट्रेंड ये दिखा है। तो सर जिगजैग का मतलब आप समझ गए ना कि मतलब अगर वो हाइयर हाई हाइयर लो दिखाएगा तो सर वो बाइंग के लिए बता रहे हैं, और सर वो लोअर हाई लोअर लो बता रहे हैं तो वो सेलिंग के लिए बता रहे हैं। अगर प्राइस ने लोअर हाई बनाया है तो सर प्राइस गिर जाता है। यहाँ पे भी वो लोअर हाई बना रहा है। तो सर जिगजैग सिंपल यही है कि वो ट्रेंड्स बताता है। सर पिवट्स के बारे में आपको पता होगा। पिवट्स सर वैसे तो मैं दो पिवट्स यूज करता हूँ, फिबोनाची और कैमरेला। मेरे लिए दोनों ही अच्छे काम करते हैं।
जैसे यहाँ पे ये मैंने फिबोनाची पे मैंने सेट कर रखा है सर, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ये हैं, बस मैंने कलर्स को थोड़ा चेंज किया है। डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर है सर ये। तो सर इसमें बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब नॉलेज सभी के पास है कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है, ट्रेंड रिवर्सल बताता है। इसमें मैंने सर मैं कैमरेला भी मैं यूज़ करूँगा, वो मैं आगे आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कैमरेला। सर वीवैप भी सभी को नॉलेज है कि वीवैप भी एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है। सर अभी वीवैप में क्या हो गया है सर, वीवैप में बैंड्स भी आने लगे हैं। सर ये जो ब्लू कलर की बैंड है, हाँ बोलिंजर बैंड की तरह वीवैप में भी बैंड्स आने लगे हैं। तो सर वीवैप भी सभी को पता है, तो सर इसलिए मैं वीवैप भी स्किप कर रहा हूँ। सर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे इंडिकेटर तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी में यूज करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर अभी मूविंग एवरेजेस भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताती हैं, तो सर ये भी नॉलेज है। तो सर अभी मैं मल्टी टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ। सर ये सबसे बड़ी समस्या है यूजर्स के साथ कि उनके पास मल्टी स्क्रीन तो होती नहीं है सर, और अभी मूविंग एवरेज 5 मिनट्स पे कुछ शो कर रहा है, 15 मिनट्स पे कुछ शो कर रहा है। सर वो प्रॉब्लम रहती है हमारे साथ। तो सर उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था सर, मैं वो आपको बता रहा हूँ अभी। सर अब 50 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करती है सभी में। 30 मिनट्स की 50 तो सर बहुत अच्छा काम करती है। तो अभी सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ड्राइंग प्लेस कर रहा हूँ सर जस्ट इस लाइन के ऊपर। सर कोशिश ये रही है कि जहाँ से प्राइस कट कर रहा है मैं जस्ट उसी लाइन के ऊपर, मतलब मूविंग एवरेज पे मैं क्रॉस करूँ। ठीक है सर, ये मैंने 5 मिनट्स की 50 मूविंग एवरेज पे मैंने ड्राइंग पुट कर दी है सर, जहाँ से प्राइस कट कर रहा है। अभी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ और मैं चेक करता हूँ, तो सर लेवल्स अलग ही दिखाते हैं कुछ। अभी मान लो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया और 5 मिनट्स की 50 पे वो अगर रिवर्सल दे देगा, तो सर हमारा मतलब इतना अच्छा हमारी एंट्री नहीं मानी जाएगी। तो सर अभी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते टाइम फ्रेम्स को। तो सर मुझे पता चला, मतलब नॉलेज में बात आई मेरे कि अगर हम 1 मिनट पे ही 5 मिनट्स की 50 मूविंग एवरेज को हम पुट कर सकें तो कैसा रहेगा। तो सर अब मुझे कैलकुलेशन मतलब ये है कि 5 मिनट्स पे 50 पिछली कितनी मिनट्स को सर कैलकुलेट करते हैं। सर 1 बार कैंडल है, जो सर कैंडल है वो 5 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर दिए हैं यहाँ पे। तो सर 50 कैंडल्स कितने मिनट्स को रिप्रेजेंट करेंगी, मीन्स 50 × 5 इजल टू 250। तो अगर हम 1 मिनट की मूविंग एवरेज पे हम
सर ये जो ड्राइंग मैंने लगा रखी थी यहाँ पे, ये 5 मिनट्स की 50 के हिसाब से मैंने लगा रखी थी। तो सर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम मूविंग एवरेज की लेंथ को 250 फुट कर दें, ठीक है सर। तो सर ऐसा करने से हम क्या कर पाएंगे कि अगर हमें 15 मिनट्स और 5 मिनट्स की मूविंग एवरेज को भी अगर हमें 1 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे देखना है, तो वो सब हम कैलकुलेट करके पुट कर देंगे। तो सर अगर हमें तीनों ईएमएस का कॉम्बिनेशन मिल जाए ऐसे, तो हम इस पॉइंट के आसपास हम ट्रेड कर सकते हैं सर, बाई के लिए, और वो मेजर ट्रेंड होगा सर। तो सर मल्टी टाइम फ्रेम क्या है कि हमारे ये प्रॉब्लम बना देता है अगर हम सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम देख रहे हैं। सर शॉर्टर टाइम फ्रेम अच्छा रहता है हमारी एंट्री के लिए। अब अभी जैसे हम मैं 1 मिनट रखूँ तो एंट्री करने के लिए वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। पर अगर मैं 15 मिनट्स पे मैं वेट करूंगा तो सर ट्रेंड लगभग जा चुका होगा मेरे लिए फिर। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में एंट्री लेना बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम शिफ्ट कर सकते हैं सर बड़े टाइम फ्रेम पे। पर ये जो ये पॉइंट मुझे समझ में आया, तो सर मैंने एक इंडिकेटर जनरेट किया, मतलब बनाया सर वो इंडिकेटर ये है, और उसमें मैंने ऐसे ही मूविंग एवरेज को सेट किया है, प्लस उसमें मैंने वीवेप सेट किया है सर, उसी में बॉलिंजर बैंड है, और उसी में सर कैमरेला पिवट है, और उसी में जिगजैग है सर। तो एक ही इंडिकेटर में बहुत सारे मैंने इंडिकेटर प्लेस किए हैं। क्यों? क्योंकि सर बिगनर जो है वो प्रीमियम नहीं लेगा सर ट्रेडिंग व्यू का। तो सर वैसे हाल में मैंने प्रीमियम ले रखा है सर, मैं 4-5 इंडिकेटर में, मतलब जितने मर्जी मैं जितने इंडिकेटर यूज कर सकता हूँ। पर सर उसका फायदा नहीं है अगर हमें इंडिकेटर के बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब हमें हर इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर किस काम के लिए है। तो अभी सर मैं इंडिकेटर के बारे में बताऊँ तो सर मैंने इसमें वीवेप सेट किया है, बॉलिंजर बैंड मैंने सेट किया है सर, मैंने मूविंग एवरेजेस मैंने इसमें सेट किए हैं। वो मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग की है, प्लस 5 मिनट्स के, प्लस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने की है। तो सर अभी मैंने उसको उनको हाईलाइट्स भी किया है कि जो 50 ईएमए 50 लेंथ की 1 मिनट की, 5 मिनट की और 15 मिनट्स की, मैंने उसको थिकनेस थोड़ा उसका इंक्रीज किया है सर। जैसे ये है ये 5 मिनट्स की ईएमए, और ये 15 मिनट्स की ईएमए, मतलब सर अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मैंने जैसे कलर भी उसको दे रखा है। 1 मिनट के ईएमएस को मैंने सेम कलर दे रखा है, रेड और ग्रीन। 5 मिनट्स की ईएमएस को मैंने एक्वा और ये पर्पल या वायलेट जो भी कलर है मैंने उसको वो दे रखा है, और 15 मिनट्स की ईएमएस को मैंने सेम कलर दे रखा है। 15 मिनट्स की मैंने 3 में यूज़ किए हैं सर। 5 मिनट्स को पब्लिक सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, इसलिए मैंने 5 मिनट्स की इमेज को मैंने सबसे ज़्यादा रखा है। मतलब ये में है 21 लेंथ की, मतलब जो 105 है सर वो है 5 मिनट की 21, मीन्स 5 into 21 इज इक्वल टू 105, 5 into 50 इज इक्वल टू 250, 5 into 100 इज इक्वल टू 500, एंड 5 into 200 इज इक्वल टू 1000। तो सर ये में 2, 3, 4, 5 जो है वो 5 मिनट्स की ये इमेज है।
और EMA 678 है सर, ये 15 मिनट्स की EMA है, और ये 15 इंटू 50 है, ये 15 इंटू 100 है, और ये 15 इंटू 200 है। मतलब ये 15 मिनट्स पे 50, 100 और 200 है। तो सर ये इंडिकेटर मैंने बनाया है, और ये काम कैसे करेगा वो मैं बताता हूँ सर। मैं इसमें जिगजैग और पिवट, कैमरेला पिवट भी मैं बता रहा था सर। अभी आपको कलर शो हो रहा होगा सर, यहाँ पे रेड कलर का जोन है, यहाँ पे ब्लू कलर का जोन है। तो ये क्या है सर, ये जो कलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो मर्जिंग का पॉइंट है, वो जो पॉइंट है वो कैमरेला पिवट का पॉइंट है। मैंने उसको लाइन ना दे के मैंने उसको शेड कर दिया है सर। अगर मैं यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, मैं कैमरेला, आप देखना यहाँ पे लाइन आ जाएगी, ये हाइड कर, ठीक है सर। ये मेरा फिबोनाची पे सेट था। अगर मैं कैमरेला सेट करता हूँ तो यहाँ पे आपको लाइंस देखने को मिल जाएगी, ठीक है सर। तो ये लाइंस जो है सर, जो मतलब कलर की शेड है, वो इंटरसेक्शन जो भी पॉइंट है वो कैमरेला पिवट, जैसे ये तो सर फिबोनाची पिवट है, पर मैं इसको कैमरेला सेट करूँगा तो देखना कलर के जस्ट पॉइंट पे लाइन शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है सर। और सर मैं जिगजैग जो बता रहा था, हाइयर हाई हाइयर लो, मैंने उसको थोड़ा डली कलर कर दिया है। तो अभी सर मैं स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। स्ट्रेटजी क्या है कि अगर हमें मेजर ट्रेंड पकड़ना है सर, तो हमें लाइंस जो इमेज हैं उनके इंटरसेक्शन पे, मतलब जब वे नैरो हो जाए, पास पास में हो जाए, आपस में क्लोज में हो जाए, तो तब हम एंट्री लेंगे तो सर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी सर मेरी पूरी स्ट्रेटजी RSI, बोलिंजर बैंड, पिवट्स, बीवैप और ये सब कुछ है। तो यहाँ पे सब प्राइस आया, यहाँ पे रजिस्ट किया, वापस आ गया। तो सर यहाँ पे वो इस लेवल पे वो इन सभी लाइंस को वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है सर। तो मैं, अगर मुझे RSI कंफर्मेशन दे रहा है कि वो बिलो 40 लेवल जा रहा है, तो और प्लस बॉलिंजर बैंड मुझे बता रहा है कि एंट्री के लिए, मतलब RSI, बॉलिंजर बैंड और सर ये जो जिगजैग है वो मैंने कंफर्मेशन के लिए रखा है। ये इमेज मुझे ट्रेंड के बारे में बताएंगी, और RSI और बॉलिंजर बैंड से सर मैं कंफर्म करूंगा कि मुझे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। अगर RSI मुझे बता रहा है कि वो बिलो 40 जा रहा है सेल के ऑर्डर के लिए, तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लेस कर दूंगा, ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। और सर मैं यहाँ पे अपना 1% का स्टॉप लॉस लेके चलूँगा, और मैं सर ट्रेल करता रहूँगा सर, जब तक RSI और बॉलिंजर बैंड मुझे कंफर्मेशन ना दे दें। सर जैसे यहाँ पे RSI ने पहली बार मेरे अगेंस्ट में मेरे को बताया है, प्लस यहाँ पे सर बॉलिंजर बैंड भी मुझे बता रहा है एग्जिट करने के लिए, तो सर मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है सर। मतलब ये अगर लाइन, मेजर लाइंस नैरो हो जाएंगी तो सर हमारी एंट्री ज़्यादा अच्छे से मिलेगी सर। यहाँ पे भी हमें एंट्री मिल रही है बार बार,
तो ये फेक ब्रेकआउट्स हो सकते हैं सर, पर अगर हम अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे तो अभी जैसे अगर हम यहाँ पे बाय का सिग्नल लगाएं तो सर स्टॉप लॉस हमारा ये होगा या ये होगा। वैसे सर आपको यहाँ पे एक लाइन शो हो रही होगी फिबोनाची पिवट के लिए, मैं थोड़ा डार्क कर दूँ, ये सेंट्रल पिवट रेंज है वाइट कलर की। तो वैसे हमारी यहाँ पे एंट्री बनती नहीं है क्योंकि प्राइस उसको क्रॉस करके नेक्स्ट कैंडल बना ही नहीं रहा है। तो सर हमें मतलब सभी इंडिकेटर्स को मतलब देख के चलना है। अभी जैसे ये लाइन है तो सर हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही नहीं रही थी, और आरएसआई प्लस बोलिंजर बैंड और इन्होंने कंफर्मेशन हमें यहीं पे दी थी। यहाँ पे भी हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेवल वही रहेगा सर। अभी सर और हम एंट्री देख लेते हैं। सर अभी जैसे यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट बनाया और आरएसआई ने हमें कंफर्मेशन इस पॉइंट पे दी, तो पर ये हमारी एंट्री पोजीशन से दूर हो गया है सर। मतलब एंट्री हमें जस्ट लाइंस के पास ही लेनी है या ट्रेंड के पास लेनी है, पर ट्रेंड यहाँ से बनता हुआ आ रहा है तो सर हमें एंट्री नहीं लेनी है यहाँ पे। प्लस ये हमें बॉलिंजर बैंड भी हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, तो ये एंट्री हमारी बनती नहीं है सर। ये हमें कुछ एंट्रीज हमने छोड़ दी है। अभी यहाँ पे सर तीनों लाइन्स हैं, 5 मिनट्स की 50s और ईएमएज हैं, प्लस यहाँ पे वीवीएफ है, पीविट है सर वैसे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बॉलिंजर बैंड भी कंफर्म कर रहा है, प्लस आरएसआई भी कंफर्म कर रहा है, प्लस नेक्स्ट कैंडल भी शो कर रही है कि वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो हम यहाँ पे भी एंट्री प्लेस कर सकते हैं बाय के लिए। ठीक है सर, मेरे ख्याल से सर मैं आपको समझा पाया हूँ कि मतलब क्या ये मेरा इंडिकेटर है। मतलब मैंने इंडिकेटर के बारे में आपको बताया, आपको समझ में आया कि किस लिए मैंने ये इतनी ज़्यादा लाइंस मैंने लगा रखी है उसमें। हाँ जी, मल्टी टाइम फ्रेम मैंने एक ही स्क्रीन पे मैंने यूज़ करने के लिए। सर मैं प्लस मैं बताया नहीं मैंने आपको सर, यहाँ पे अगर मैं सर अभी हमने जो पिवट है सर, पिवट भी हर टाइम फ्रेम पे सेम वैल्यू शो करेगा और वीएफ भी हर टाइम फ्रेम पे सेम वैल्यू शो करता है सर। तो सर मूविंग एवरेज भी हमने हर टाइम फ्रेम के लिए अपने स्क्रीन पे लगा ली। अभी सर बाकी रह गया आरएसआई। आरएसआई हमें डिफॉल्ट टाइम फ्रेम पे ही वैल्यू शो करेगा, पर मैंने इसमें सर जो आपको दिख रही होंगी, मैंने 4 वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर रखी है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो सर फर्स्ट वैल्यू तो सर आरएसआई के बारे में बता रहे हैं। सर सेकंड वैल्यू है, सेकंड सर मैंने मूविंग एवरेज मैंने सेट कर रखी है आरएसआई पे। मूविंग एवरेज 21 सर, ये एक्सपोनेंशियल है कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज से ऊपर होगा तो सर इसका ग्रीन कलर होगा। आरएसआई अगर मूविंग एवरेज से ऊपर होगा तो सर इसका ग्रीन कलर होगा।
और अगर RSI इससे नीचे होगा तो सर इसका कलर रेड हो जाएगा सर, मूविंग एवरेज का। सर मूविंग एवरेज मैंने किस लिए लगा रखी है, क्योंकि RSI मूविंग एवरेज पे कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता रहता है सर। जैसे उसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट वो बना रहा है, यहाँ पे वो सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस बनाया सर, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बना रहा है RSI। तो ये मैंने मूविंग एवरेज मैंने इस पे सेट कर रखी है सर। प्लस थर्ड जो वैल्यू है सर, जो 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 ये 40 वैल्यू शो कर रहा है सर, ये 5 मिनट की RSI वैल्यू है। मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको सेट कर रखा है। अभी लास्ट में सर देखिए सर, थर्ड वैल्यू क्या शो कर रही है सर? हाँ, ये जो थर्ड वैल्यू है ये कितना शो कर रही है? 59.40। सर यहाँ पे आप चेक करो सर। सर जो थर्ड वैल्यू है जो 59.40 है वो 5 मिनट की RSI की वैल्यू है। अभी आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो सर ये 59.40 शो कर रहा है। और जो फोर्थ वैल्यू थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो 48.28 थी, 22 है सर, वो 15 मिनट की RSI वैल्यू है। अगर मैं 15 पे टाइम फ्रेम पे सेट करूँगा तो सर RSI की वैल्यू 48.22 शो करेगा। तो सर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम 5 मिनट और 15 मिनट की RSI वैल्यू चेक कर सकते हैं। और सर मैंने इनको डॉट्स डॉट्स भी आपको शो हो रहे होंगे। तो सर डॉट्स हमें RSI की वैल्यू बताते हैं। 5 मिनट्स की RSI की के लिए सर 5 डॉट्स डिनोट करेगा सर। जैसे यहाँ पे आपको 5 डॉट्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5। तो सर ये डिनोट कर रहा है कि अभी 5 मिनट का RSI यहाँ पे है। और सर 15 डॉट्स जो हैं वो 15 मिनट की RSI वैल्यू को शो करें। तो सर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो ये सर ये 15 आपको मिलेंगे सर। इनका कलर मैंने कर रखा है कि अगर वो 50 से नीचे हैं तो इन दोनों का कलर, अगर 50 से नीचे है तो ये रेड हो जाएंगे, अगर ये 50 से ऊपर है दोनों RSI तो ये ग्रीन हो जाएगा सर। जैसे यहाँ पे 5 मिनट का RSI 50.37 है तो उसका कलर ग्रीन हो गया है। और अगले पॉइंट पे सर ये 50 से बिलो 44.06 शो कर रहा है तो इसका कलर रेड हो गया। तो सर हमें RSI भी मल्टी टाइम फ्रेम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शो हो जाएगा। ठीक है सर। अभी सर मैं बैंक ये क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ। तो सर मैंने वीडियो में मैंने बताया है, वीडियो में मैंने प्लान किया है कि हम सर पेपर ट्रेड या लिटिल अमाउंट ऑफ मनी से हम ट्रेड करेंगे तो सर डिसिप्लिन हमारा क्रिएट होता है। मतलब अभी साइकोलॉजिकल हम बात करें तो सर हम ग्रीड में भी रहते हैं, फियर में भी रहते हैं, होप में भी रहते हैं। तो सर उसको दूर करने के लिए हमें सर पेपर ट्रेड करना चाहिए या मतलब लिटिल अमाउंट से हमें ट्रेड करना चाहिए जिससे हम अपने ग्रीड फ्रस्ट्रेशन को एक्साइटमेंट को हम दूर रख सकें और हम डिसिप्लिन में हम ट्रेड कर सकें। तो सर मैं सजेस्ट करता हूँ सर 1000 रुपीज़ से हम अगर हम ट्रेड करेंगे तो सर क्रिप्टो में हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हम मान लो हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है सर,
हेलो सर, मान लो हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है, तो सर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा इस लेवल पे। तो सर ये हमारी जो वैल्यू है, तो ये 0.90 के आसपास आ गई। तो सर 0.90 हम अगर ऊपर जाएगा तो 0.90 हम बनाएंगे, तो 1:1 हो जाएगा। तो सर क्रिप्टो में सर ये जैसे हमें यहाँ पे एंट्री मिली, तो ये जस्ट 23 मिनट में हम 1:1 बना रहे हैं। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हम ट्रेड करके सर जैसे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो ये हमारा रिस्क है 0.5, और ये हमारा 1:2 हुआ। सर क्रिप्टो की मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है, तो अगर हम 50 मिनट्स में 2% बना रहे हैं, तो सर हम अगर हम नॉलेज गेन करें, हम टाइम लगाएं, मतलब हम पैसे खराब ना करके हम सिर्फ नॉलेज गेन करें, तो हम सर किस लेवल पर हम पहुंच सकते हैं, सर मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि हम डेली हम 5% बना सकते हैं या नहीं बना सकते सर? यस सर। तो सर अगर हम अपनी एक्यूरेसी पकड़ लें, डिसिप्लिन को साथ में लेके, तो सर अगर हम 1000 से हम ट्रेड करें, तो अगर हम 5% हम डेली बनाएं, तो सर हम 1 ईयर में सर हम कितना जनरेट कर सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट पे सर 50 रुपीज़ हम डेली बनाएंगे, तो 360 × 50 = 18,000 हो जाएगा सर। तो सर हम 18,000 बनाएंगे, अगर हम जो हम अपना प्रॉफिट बना रहे हैं वो हम ऐड नहीं करते अपनी प्रिंसिपल में नेक्स्ट डे के लिए, तो सर सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा वो, और हम 18,000 बनाएंगे। पर अगर हम सर वही वैल्यू जो हम बना रहे हैं 5% से, अगर हम उसको कंपाउंड करें, मीन्स जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हम प्रॉफिट ऐड करें, अगले दिन हम अपने प्रिंसिपल में ही ऐड करें, तो सर वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। हेलो हेलो। तो सर हम 360 डेज में क्या आप गैस कर सकते हैं हम कितना बनाएंगे? सर बड़ा गैस करेंगे सर, आप कोई भी बड़े से बड़ा गैस करें, रैंडम गैस। 1 लाख। सर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सर, आप काउंट करके बताइएगा। सर अगर हम सिर्फ 5% हम डेली बनाएं एक्यूरेसी पकड़ के, तो हम सर मैं ये नहीं बोल रहा कि हम इस लेवल तक जा सकते हैं, पर हम कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक तो हम प्लान कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। सर मैंने 80,000 का सर मैंने लॉस किया है, उसके बाद सर मैंने स्टडी करके मैंने सर कोडिंग भी सीखी है, मैं इंडिकेटर भी बनाता हूँ सर, फाइन। तो सर मैं अभी हाल में 1000 से मैं ट्रेड करके सर मैं 50,000 के आसपास तक मैं पहुंच चुका हूँ सर। क्या सर? थैंक यू सर। सर मैं
अभी आपने काउंट करके बताया नहीं सर, क्या कितनी में है सर वो? सर मुझे ज़्यादा इंग्लिश तो आती नहीं है, मैं हिंदी में काउंट कर सकता हूँ सर। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। सर ये 4247 करोड़ रुपीज़ है सर। सर अगर हम एक्यूरेसी एक्यूरेसी से सर, हम डिसिप्लिन से हम करें तो सर हम कर सकते हैं कोई भी। तो सर ये मैं डिसिप्लिन के बारे में बता रहा था कि अगर हम 1000 को भी सेम वैल्यू दें, जैसे हम 1 लाख को वैल्यू देते हैं, तो सर हम डिसिप्लिन बना पाएंगे सर। पर अगर हम 1 लाख को वैल्यू दे रहे हैं, 1000 को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो सर हमारा डिसिप्लिन काम का नहीं है। हम कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। अगर हम 1000 से अगर हम 1 लाख तक भी पहुंच गए, तो सर हम 1 लाख को वैल्यू देंगे, पर हमें वैल्यू देनी चाहिए अपने कैपिटल के 100% को। सर 1000 रुपीज़ भी 100% है हमारी कैपिटल का, और 1 लाख भी 100% है, और 1 करोड़ भी हमारी कैपिटल का 1% है। तो हमें सिर्फ ट्रेड करना है कि हम अपना स्टॉप लॉस 1% का लेके चले या 2.5% का लेके चले, और अपना रिस्क रिवार्ड या मतलब अपनी एंट्री एग्जिट हम अपनी बनाए रखें। तो सर हम किसी भी लेवल तक हम जा सकते हैं। सर ये सब कुछ मैं प्लान कर रहा था वीडियो में रिकॉर्ड करने के लिए। तो सर आपको मतलब कुछ डाउट्स हैं तो सर मैं क्लियर करता हूँ। सर मैं इंडिकेटर मैं शेयर करने के लिए बता रहा था, अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो। सर मैं अभी सर ये एक शेयरिंग ऑप्शन है, एवरीवन विद द लिंक कैन व्यू एंड कॉपी। सर अगर मैं ये लिंक मैं सेंड करता हूँ सर आपके पास, तो सर आप इससे कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे अपनी ट्रेडिंग व्यू में, तो आपको ओपन हो जाएगा। सर आप ये बताएं, आपको कोई डाउट्स हो तो सर मैं क्लियर कर सकता हूँ तो सर। हाँ जी, तो सर मैंने इंडिकेटर मैंने शेयर कर दिया, और सर अगर आप कॉपी नहीं कर पाए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं सर। टेलीग्राम पे कर दो सर, या तो मैंने अपना मतलब लिंक मैंने दे दिया है सर व्हाट्सएप के लिए, तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर देना, कोई इशू नहीं है। मैं आपकी मतलब जहाँ पे भी आपको डाउट आएगा तो मैं हेल्प करूँगा सर। तो सर कैसा लगा सर आपको सेशन? हाँ जी सर, मैं वीडियो बंद करता हूँ।